बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर फाइन। बेटा उम्मीद है कि पिछले लेक्चर को आपने अच्छे से देखा होगा, समझा होगा। कोई भी चीज़ समझ नहीं आती है तो वो आपको बार बार कहा जाता है कि वो आप व्हाट्सएप पे मैसेज किया करें, पूछा करें, ठीक है। और ये आपकी प्रेजेंट भी शो होती है। जो बच्चे अपना वर्क नहीं चेक करवाते उनकी फिर ये अटेंडेंस जो है वो एब्सेंट काउंट होती जाएगी और ये आगे रिज़ल्ट में भी फिर इसका मार्जिन मिलेगा आपको। ओके बेटा, आते हैं अब अपने टॉपिक की तरफ। यूनिट नंबर 8 हम रीड कर रहे थे। इसका हमने फर्स्ट 2 टॉपिक रीड कर लिए थे, कंडक्टर एंड इंसुलेटर, और दूसरा था हमारा सर्किट, थर्ड फ्लो ऑफ करंट। ठीक है, ये 3 टॉपिक हमने कल प्रीवियस लेक्चर में पढ़े हैं। इसका मैं आपको थोड़ा सा रिव्यू बता दूं। कंडक्टर और इंसुलेटर, कंडक्टर वो मटेरियल होता है जिसमें से करंट जो है वो आसानी से गुजर जाता है, जैसे वाटर और मेटल। और इंसुलेटर वो मटेरियल होता है जिसमें से करंट आसानी से नहीं गुजरता, बल्कि जिसमें से करंट नहीं गुजरता उसको कहते हैं इंसुलेटर। जैसे प्लास्टिक, रबर वगैरह हो गई, वुड हो गई। उसके बाद है सर्किट। सर्किट कहते हैं द पाथ अलोंग विच इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज इज़ कॉल्ड सर्किट, यानी कि वो रास्ता जिसमें से करंट गुजरता है उसे हम सर्किट कहते हैं। उसके बाद था फ्लो ऑफ करंट, कि करंट किस तरह से गुजरता है। तो ये मैंने आपको डायग्राम के ज़रिए से कल समझाया था। ये देखें, ये मेरे डायग्राम, इसमें बैटरी होती है, 2 वायर्स होती हैं और बल्ब होता है। ठीक है, ये 2 वायर्स को बैटरी के साथ पहले अटैच किया जाता है, दोनों सिरों के साथ, फिर उधर से बल्ब के साथ अटैच किया जाता है। तो ये हमारा जो है ये सर्किट बन जाता है और इसमें से करंट आसानी से गुजर सकता है। ओके बेटा, अब आज के टॉपिक की तरफ आते हैं। दिस इज़ अ कंप्लीट सर्किट दैट अलाउ द इलेक्ट्रिक करंट। ये था हमारा कंप्लीट सर्किट जिसमें से करंट गुजर गया। अ कंप्लीट सर्किट, एक मुकम्मल सर्किट। A complete circuit is needed for an electric current to flow। इलेक्ट्रिक करंट फ्लो जो है इसको गुजरने के लिए एक कंप्लीट सर्किट की ज़रूरत होती है। इलेक्ट्रिसिटी कैन नॉट जंप अक्रॉस अ गैप। बिजली जो है, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं बिजली को, बिजली जो है ये जंप नहीं लगा सकती गैप में से। ठीक है, ये मैं आपको थोड़ा सा अगले पेज पे है, ये मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। इसमें ये देखें, जैसे इस वाले डायग्राम में देखें, ये यहाँ पे गैप आ गया है सर्किट में। ठीक है, सिंपल सर्किट में यहाँ से गैप आ गया है, तो ये यहाँ से करंट गुजर जाएगा? नहीं, ये करंट इसमें से नहीं गुजरेगा और इसको हम कहेंगे अनकम्प्लीट सर्किट। ठीक है, अब आपको समझ आ गई होगी। अब आते हैं वापस अपने टॉपिक की तरफ। ये देखिए, लुक एट दिस, कि इलेक्ट्रिसिटी जंप नहीं लगाएगी अगर बीच में गैप आ जाएगा। इफ़ देयर इज़ अ गैप इन द सर्किट द बल्ब विल नॉट लाइट अप। अगर इसमें गैप होगा, किसमें? सर्किट में। अगर सर्किट में गैप होगा, जैसे मैंने आपको डायग्राम में दिखाया, तो बल्ब जो है वो रोशन नहीं होगा। ठीक है, अ कंप्लीट सर्किट इज़ ऑलवेज क्लोज्ड। एक कंप्लीट सर्किट जो होता है वो हमेशा बंद होता है, यानी कि खुला नहीं होता, वो सारा बंद होता है। तारें उसकी जो हैं वो सारी जुड़ी हुई होती हैं। विद नो गैप्स इन बिटवीन, इनके दरमियान में कोई गैप नहीं होता। The current flows out through one end of the battery and flows back in through the other end, so the loop or chain is complete। ओके बेटा, अब करंट गुजरता है, ठीक है, बैटरी के एक सिरे से शुरू होता है, बैटरी के एक सिरे से शुरू होता है, वहाँ से होता हुआ बैटरी के दूसरे सिरे तक आ जाता है। इसको कहते हैं हम कंप्लीट सर्किट और ये हमारी एक मुकम्मल चेन बनती है इस तरह से। ठीक है, इस तरह से हमारी एक मुकम्मल चेन ये बन जाती है। ओके बेटा, यहाँ पे जो है हमारे यूनिट की जो है वो रीडिंग कंप्लीट हो गई है। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। इसमें हमने कंडक्टर, इंसुलेटर के बारे में पढ़ा है, सर्किट के बारे में पढ़ा है, करंट का फ्लो कैसे होता है उसके बारे में पढ़ा है, और कंप्लीट सर्किट जो है वो किसे कहते हैं इसके बारे में हमने पढ़ा है।
ओके बेटा, अब ये डायग्राम में देखें ज़रा, डिस्कस एंड आंसर, इसको डिस्कस करें और इसका आंसर दें। लुक एट दिस पिक्चर, इस पिक्चर में देखें, डू यू थिंक दिस बल्ब विल लाइट अप। बेटा क्या आप बता सकते हैं कि ये बल्ब रोशन हो जाएगा? कौन सा बल्ब? ये वाला बल्ब। ये देखिए, ये बैटरी है, 2 वायर्स हैं, लेकिन इनके दरमियान थोड़ा सा गैप है, तो क्या ये जो बल्ब है ये रोशन हो जाएगा? तो इसका आंसर होगा नो। ये क्या आ जाएगा? नो, ये लाइट, ये रोशन नहीं होगा, नो। ठीक है, क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये वायर्स के बिटवीन में गैप आ गया है। ठीक है, यहाँ पे गैप है, तो जिसकी वजह से बल्ब जो है वो रोशन नहीं होगा। अब ये नीचे जैसे इस वाले डायग्राम में ये कंप्लीट है, इसमें कहीं पे गैप नहीं है, इधर से भी तारे बैटरी के साथ भी दोनों अटैच हैं, उसके बाद बल्ब के साथ भी दोनों वायर्स जो हैं वो अटैच हैं, तो ये बल्ब जो है ये लाइट अप हो जाएगा। और अगर गैप होगा तो बल्ब जो है वो लाइट अप नहीं होगा। ओके बेटा, अब इसमें नीचे देखें, कॉन्सेप्ट चेक में देखें। लेबल द पार्ट्स ऑफ दिस पिक्चर ऑफ अ सर्किट, यानी कि सर्किट के जो पार्ट्स हैं वो आपने लेबल करने हैं इस पिक्चर में। पार्ट्स कौन कौन से हैं? बैटरी, फिलामेंट, बल्ब, फ्लैक्स। बैटरी जिसके अंदर एनर्जी सेव होती है, फिलामेंट जो बल्ब के अंदर टिनी वायर्स होती हैं, लोहे की छोटी छोटी तारें जो होती हैं उनको कहते हैं फिलामेंट। बल्ब, ये इसको बल्ब कहेंगे सारे को। फ्लैक्स कहते हैं वो वायर्स जिनके ऊपर प्लास्टिक होता है, उसे हम फ्लैक्स कहते हैं। ओके, अब देखें फर्स्ट वाला ये हमारा क्या है, इसको हम राइट करेंगे बल्ब। ये हो जाएगा बल्ब। ओके बेटा, अब ये सेकंड, ये क्या, इसको हम क्या कहेंगे? ये है बैटरी। ये हो गई हमारी बैटरी, इस पार्ट को हम कहेंगे बल्ब, ये बैटरी। उसके बाद ये क्या है? ये वायर्स हैं, इसको हम वायर्स ही राइट करेंगे, लेकिन ऑप्शन में उन्होंने फ्लैक्स दिया है। फ्लैक्स हम इसको क्यों राइट करेंगे? फ्लैक्स इस वजह से हम राइट करेंगे क्योंकि इसके ऊपर प्लास्टिक है, जिसकी वजह से इसको फ्लैक्स कहा जाता है, और इसमें से जो है फिर वो करंट नहीं लगता, इसको हम कहेंगे फ्लैक्स। ठीक है, फ्लैक्स। ओके, लास्ट पार्ट है हमारे पास, ये बल्ब को टच कर रहा है, ये आपने गौर से देखना है। ये बाज़ बच्चे देख लेते हैं कि ये बल्ब से टच हो रहा है तो ये बल्ब ही है। ये देखिए, ये इधर वायर्स के साथ टच नहीं हो रही ये वाली लाइन, ठीक है, ये सिर्फ पीछे ही रह गई है, इस वजह से इस पार्ट को हम बल्ब कहेंगे। और ये ऐसे टिनी वायर्स के साथ टच हो रही है, ये वाली लाइन जो है ये टिनी वायर्स के साथ टच हो रही है, जिसकी वजह से हम इसको क्या कहेंगे? फिलामेंट। क्या हम इसको कहेंगे? फिलामेंट। ठीक है, दोबारा से देख लें बेटा पार्ट्स के नेम, बल्ब, बैटरी, फ्लैक्स, और ये जो टिनी वायर्स होती हैं इनको हम क्या कहेंगे? फिलामेंट। क्या कहेंगे बेटा? फिलामेंट। ठीक है, ओके बेटा, अब अगले पेज पे आ जाए। ये हमारी एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1, चूज़ द करेक्ट आंसर, यानी कि जो आंसर करेक्ट है उसको हमने चूज़ करना है और सर्कल करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट देखें, इन ऑर्डर फॉर अ करंट टू फ्लो थ्रू अ सर्किट इट मस्ट बी, यानी कि करंट को गुजरने के लिए क्या चाहिए होता है? इसका ए है कंप्लीट सर्किट, यानी कि कंप्लीट हो सर्किट, या फिर इनकम्प्लीट हो सर्किट, या फिर सिंपल हो, या फिर इलेक्ट्रिक हो। तो इसका आंसर बेटा आएगा
कंप्लीट, अगर सर्किट जो है वो कंप्लीट होगा बिल्कुल हर तरह से, तो उसमें से जो है वो करंट फ्लो करेगा, अदरवाइज़ उसमें से करंट जो है वो फ्लो नहीं करेगा। अब हम ए को सर्कल कर देंगे, ये देखें जैसे इस तरह से। नंबर 2, वाई इज़ प्लास्टिक यूज टू कवर इलेक्ट्रिकल वायर्स। प्लास्टिक को क्यों इस्तेमाल किया जाता है कवर के तौर पर? कहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है? इलेक्ट्रिक वायर्स यानी कि लोहे बिजली की तारों के ऊपर क्यों इसका इस्तेमाल किया जाता है कवर के तौर पर? इसके ऑप्शन हैं, ए है इट लुक्स नाइस, ये नाइस नज़र आती है। इट कीप्स देम नीट, ये नीट रखती है इसको। नंबर सी, इट इज़ एन इंसुलेटर, ये इंसुलेटर होती है यानी कि इसमें से करंट नहीं गुजरता। नंबर डी, इट इज़ अ कंडक्टर, ये कंडक्टर है क्योंकि इसमें से करंट गुजर जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा सी। सी क्यों होगा? सी इस वजह से होगा कि ये इंसुलेटर है, इंसुलेटर में से करंट नहीं गुजरता, इसीलिए इसको इलेक्ट्रिक वायर्स यानी कि बिजली की तारों के ऊपर लगाया जाता है ताकि अगर किसी का हाथ लगे तो उसको करंट ना लगे। ठीक है, इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो है सी। सी को इस तरह से हम सर्कल करेंगे। ठीक है। नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये जो नीचे ऑप्शन दिए हुए हैं इनमें से कौन सा गुड कंडक्टर है बिजली का, यानी कि किस में से बिजली जो है वो आसानी से गुजर जाती है? ऑप्शन नंबर ए, वुड लकड़ी, प्लास्टिक, नंबर सी मेटल वायर्स तारें धात की लोहे की, नंबर डी ग्लास शीशा। अब किस में से करंट आसानी से गुजरेगा? इसका करेक्ट आंसर होगा बेटा ये मेटल वायर्स, लोहे की तारें। नंबर 4, व्हाट इज स्टोर्ड इन अ बैटरी। बैटरी में क्या स्टोर होता है? नंबर ए इलेक्ट्रिसिटी बिजली, नंबर बी फूड खुराक, नंबर सी एनर्जी, नंबर डी वाटर। तो बैटरी में बेटा क्या सेव करते हैं? एनर्जी। इसका आंसर होगा सी। नंबर 5, विच ऑफ दीज आर पार्ट ऑफ अ सर्किट। इन चारों में से कौन सा जो है वो सर्किट का पार्ट है? नंबर ए बैटरी, ये वाला सिंपल सर्किट में आता है, सर्किट का पार्ट है ये वाला। नंबर बी बल्ब, ये वाला सर्किट का पार्ट है। नंबर सी फ्लैक्स, ये वाला सर्किट का पार्ट है। नंबर डी है ऑल ऑफ देम, क्या ये तीनों ही जो है ये सर्किट के पार्ट्स हैं? तो इसका बेटा करेक्ट आंसर होगा ऑल ऑफ देम। ऑल ऑफ देम क्यों है? क्योंकि ये तीनों जो हैं ये तीनों ही सिंपल सर्किट के पार्ट्स हैं, बल्कि मेन पार्ट्स हैं ही यही बैटरी बल्ब फ्लैक्स। ठीक है, इन तीनों चीज़ों को मिला के जो है वो सिंपल सर्किट बनता है। इनमें से कोई भी चीज़ मिसिंग होगी तो हमारा जो सर्किट है वो कंप्लीट नहीं होगा। ठीक है, दोबारा से बेटा देख लें ब्लैंक्स। फर्स्ट वाला है इन ऑर्डर फॉर अ करंट टू फ्लो थ्रू अ सर्किट इट मस्ट बी, इसका आंसर होगा कंप्लीट। सेकंड है वाई इज़ प्लास्टिक यूज टू कवर इलेक्ट्रिक वायर्स, इसका आंसर है सी, इट इज़ एन इंसुलेटर। नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इसका आंसर है मेटल वायर्स। नंबर 4, व्हाट इज़ स्टोर्ड इन अ बैटरी, इसका आंसर है सी एनर्जी। नंबर 5, विच ऑफ दीज आर पार्ट ऑफ अ सर्किट, इसका आंसर होगा डी ऑल ऑफ देम, यानी कि सर्किट के पार्ट्स कौन कौन से हैं? तो ये सारे ही सर्किट के पार्ट्स हैं, इसका आंसर आएगा ऑल ऑफ देम, यानी बैटरी बल्ब फ्लैक्स। ठीक है, यहाँ तक आपने राइट कर लिया। अब ये नीचे वाली ब्लैंक्स देखें। फिल इन द ब्लैंक्स।
ब्लैंक्स को आपने फिल करना है। फिल इन ईच ब्लैंक यूजिंग द वर्ड्स इन द बॉक्स। अब ये इन ब्लैंक्स को फिल किसके ज़रिए करना है, ये जो बॉक्स के अंदर वर्ड्स दिए गए हैं, ठीक है, इनके ज़रिए से आपने ये वाली ब्लैंक फिल करनी है। अब वर्ड कौन से हैं, कंप्लीट मुकम्मल, कंडक्टर जिसमें से करंट आसानी से गुजर जाता है, इंसुलेटर्स जिसमें से करंट नहीं गुजरता, सर्किट वो रास्ता जिसमें से करंट गुजरता है। सर्किट का मीनिंग है वो रास्ता जिसमें से करंट गुजरता है, और कंडक्टर कहते हैं वो चीज़ जिसमें से करंट गुजर सकता है, ठीक है, ये दोनों का मीनिंग डिफरेंट है। ओके, नंबर 1 है द पाथ थ्रू विच अ करंट फ्लोज इज़ कॉल्ड। अब वो रास्ता जिसमें से करंट गुजर जाता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं सर्किट। द पाथ थ्रू विच अ करंट फ्लोज इज़ अ कॉल्ड सर्किट। वो रास्ता जिसमें से करंट आसानी से गुजर जाएगा उसे हम क्या कहेंगे, इसमें आएगा ये वाला वर्ड सर्किट। फर्स्ट में आएगा ये सर्किट, ठीक है। नंबर 2, अ डैश सर्किट इज़ नीडेड फॉर एन इलेक्ट्रिक करंट टू फ्लो। इलेक्ट्रिक करंट को गुजरने के लिए कौन से सर्किट की ज़रूरत होती है, तो इलेक्ट्रिक करंट को गुजरने के लिए कंप्लीट सर्किट की ज़रूरत होगी, ये वाला आएगा इसमें 2, कंप्लीट सर्किट, कंप्लीट। नंबर 3, मटेरियल्स दैट अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू देम आर कॉल्ड। यानी कि मटेरियल जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी अलाउ, बिजली जो है वो गुजर सकती है, पास हो सकती है, उसे हम क्या कहेंगे। स्टेटमेंट दोबारा से देखें, इसका मतलब वो मटेरियल जिसमें से बिजली जो है वो आसानी से पास होती है उसे हम कहेंगे कंडक्टर। 3 इसमें आएगा, ठीक है। इसमें क्या आएगा आंसर इसका, कंडक्टर। स्पेल आपने देख के और अच्छे से राइट करनी है, स्पेल में मिस्टेक नहीं करनी, ठीक है, कंडक्टर्स। नंबर 4, मटीरियल्स दैट डू नॉट अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू देम आर कॉल्ड। वो मटेरियल जिसमें से करंट जो है वो पास नहीं होता, डू नॉट, ठीक है, नॉट पास नहीं होता, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं इंसुलेटर, इंसुलेटर्स, एस भी लगेगा साथ, ठीक है, इंसुलेटर्स। दोबारा से देखें, फर्स्ट वाला है द पाथ थ्रू विच अ करंट फ्लोज इज़ कॉल्ड अ डैश सर्किट। यानी कि वो रास्ता जिसमें से आसानी से करंट गुजरता है उसे हम सर्किट कहते हैं। नंबर 2, अ डैश सर्किट इज़ नीडेड फॉर एन इलेक्ट्रिक करंट टू फ्लो। इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो यानी कि गुजरने के लिए कौन से सर्किट की ज़रूरत होती है, कंप्लीट सर्किट की, इसमें हम कंप्लीट राइट करेंगे। नंबर 3, मटेरियल्स दैट अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू देम आर कॉल्ड डैश। यानी कि वो मटेरियल जिसमें से बिजली जो है वो गुजर जाती है, पास होती है, उसे हम क्या कहेंगे, कंडक्टर्स कहेंगे। नंबर 4, मटेरियल्स दैट डू नॉट अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू देम आर कॉल्ड डैश। वो मटेरियल जिसमें से बिजली पास नहीं होती, वो मटेरियल जिसमें से यानी कि करंट जो है वो नहीं गुजरता, उसे हम क्या कहेंगे, इंसुलेटर्स, ठीक है, इंसुलेटर्स। ये वर्ड है कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स, कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स, कंप्लीट सर्किट, सर्किट। अब स्पेल लर्न करने के लिए आप इसको डिवाइड भी कर सकते हैं, जैसे कि कंडक्टर्स,
इस तरह से आपको प्रोनाउंसिएशन भी अच्छे से आ जाएगी समझ, और स्पेल लर्न करने में भी आसानी हो जाएगी। जैसे ये वर्ड है, इसको पहले आप इसको डिवाइड कर ले, थ्री वर्ड में कर ले, 3 पार्ट वर्ड पहले, 3 बाद में, 3 एंड में, ठीक है। कंडक्टर्स, इन, इसी तरह से इंसुलेटर है, इंसुलेटर्स, 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 ठीक है। ओके बेटा, आज का लेक्चर जो है यहाँ पे हमारा स्टॉप हुआ। बाकी एक्सरसाइज जो है वो इंशाल्लाह हम अगले लेक्चर में करेंगे, और ये आपने साथ साथ रिवाइज ज़रूर करते रहना है, ठीक है। जल्दी हमारे जो है वो मैट स्टार्ट हो जाएंगे, तो मैट में ये दोनों यूनिट हैं हमारे 7 और 8, इनको आपने अच्छे से रिवाइज़ करना है, फिर मैं इंशाल्लाह इनके टेस्ट भी लूँगी। ओके बेटा, अल्लाह हाफ़िज़।